जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी। आशा है ठीक ही होंगे, सभी ठीक है। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बताती हूँ। बहुत बच्चों ने मुझे कमेंट्स किए थे, मुझे ऐसा नहीं लगा बिल्कुल भी कि इतना मुझे सपोर्ट बच्चे करेंगे और मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट करेंगे कि मुझे पूछेंगे इतने मार्क्स पे इतना मेरिट लगेगा, क्योंकि हमारा चैनल न्यू है। पर आपका सपोर्ट अच्छे से मिल रहा है, इसलिए वीडियो बना रही हूँ। तो देखिए आज का जो टॉपिक हमारा है कि बहुत बच्चों ने पूछा कि मैम हमारे मार्क्स कम हैं, हमें पता है हमारे मार्क्स कम है, पिछली बार जो मेरिट लगा था उतने या उससे 2-3 मार्क्स हमारे ज़्यादा है, तो क्या होगा क्या नहीं, हम फिज़िकल की तैयारी करें या ना करें। तो देखो बच्चों, ऐसा है कि अगर पिछले मेरिट से आपके 2-3 मार्क्स ज़्यादा भी है तो अभी नॉर्मलाइजेशन होना है, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके बहुत बच्चों के मार्क्स बढ़ने वाले हैं, तो आपका नाम फिज़िकल के लिए आ सकता है। पर इससे आप ऐसे भरोसे पे मत रहिए कि आपके फाइनल सिलेक्शन होगा ही, या हाँ हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, 50-50 चांसेस है। पर फिर भी आप फिज़िकल करते रहिए, क्योंकि देखिए आप जो मेहनत करोगे वो कभी वेस्टेज नहीं जाएगा। ऐसा समझिए कि ये जो रिज़ल्ट है ये अभी ना आके 4 महीने किसी वजह से लेट हो गया, और 4 महीने लेट आ रहा है, इसलिए अगली भर्ती में फिर से स्टडी करके एग्ज़ाम दीजिए अच्छे से, और क्या होगा फिर अच्छे से मार्क्स लाइए और फाइनल अपनी मनचाही पोस्ट लीजिए। देखिए अभी कम मार्क्स आपको है, आपका सिलेक्शन हो भी गया, तो आपकी जो फर्स्ट चॉइस है वो आपको नहीं मिलेगी, आपको मेरिट के हिसाब से पोस्ट मिलेगी। आपकी ड्रीम पोस्ट तो आपको मिलने वाली है नहीं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि ठीक है, अगर आपको मार्क्स कम भी है तो टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, ग्राउंड करते रहिए आप, और एग्ज़ाम की स्टडी भी साथ में ही करते रहिए। पर मुझे तो ऐसे ही लगता है, मुझे ऑलमोस्ट बच्चों ने जितने मार्क्स बताए हैं, तो कमेंट्स में मैंने जेन्युइनली जिनका हो सकता है उनको हो सकता है बोला है, जिनका 100% होगा मुझे ऐसा लगता है, मैंने उनको वैसा रिप्लाई दिया है। और जिनके मार्क्स बहुत ही कम है उनको मैंने बोला है कि आप एग्ज़ाम की स्टडी मतलब प्रिपरेशन करते रहिए, इस रिज़ल्ट के भरोसे पर मत बैठिए। मेरा ऐसा नहीं है कि बच्चों को हाँ मैं मतलब ऐसे हवा में चढ़ा दूँ कि नहीं नहीं होगा ही, आपका होगा। जिसका होगा उसका मैंने बताया है, मुझे जिसका लगता है कि होने वाला है ऐसे, और जिसका नहीं होगा उनको भी मैंने बताया, और ऑलमोस्ट मैंने सारे बच्चों के रिप्लाई दे रखे हैं। पर अगर हाँ इतने सारे कमेंट्स हैं ना, तो मैं कुछ पेंडिंग है रिप्लाई, तो उनके भी रिप्लाई मैं ज़रूर दूँगी, उनके पेंडिंग नहीं रहेंगे, ये मैं बताती हूँ आपको। देखिए इसीलिए मैंने वीडियो आज बनाने का रीज़न ही यही है कि मैंने कुछ बच्चों के दिए हैं रिप्लाई, कुछ बच्चों के मैं नहीं दे पाई हूँ, तो उनके भी मैं दे दूँगी, ठीक है। तो अभी 1-2 दिन मेरा वीडियो आएगा नहीं आएगा इसकी मैं गारंटी नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरी एक्स्ट्रा ड्यूटी है, तो इसलिए आएगा नहीं आएगा पता नहीं। पर मैं जितना हो सके उतना कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे अभी देखिए वीडियो तो मैं फिर भी बना दूँगी, 10 मिनट 15 मिनट में निकाल लूँगी, पर मुझे फिर भी उसके ऊपर एनालिसिस भी करना होता है ना। तो अगर मैं ऐसे ही वीडियो बना दूँगी तो ऐसे कोई मतलब नहीं रहेगा उस चीज़ का, उसकी मुझे पहले प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको मैं बता पाऊँगी। अपने मन से तो मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ ना, इसीलिए तो देखूँगी मैं, अभी हो सके तो लाऊँगी, पर मेरी एक्स्ट्रा नाइट ड्यूटी भी है, तो इसीलिए होगा या नहीं होगा पता नहीं है। और दूसरी बात ये है कि मुझे मेडिकल के बारे में बहुत बच्चे पूछ रहे हैं, और ये सही है, पूछना भी चाहिए, क्योंकि देखिए आप फिज़िकल क्वालिफाई कर गए और 1-2 महीने में 1.5 महीने में आपका मतलब मेडिकल का डेट आ गया या मेडिकल आ गया। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो 1 महीने में रिपेयर होते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं जिसको 3-4-5 महीने लगते हैं। जैसे कि किसी का वेट ज़्यादा है या कम है, तो कम वाले तो बढ़ा सकते हैं, पर जिनका वेट ज़्यादा है ना, उनको कम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो 1 महीने में तो वो, अगर उनका 10 केजी या उनको 15 केजी कम करना है, तो वो 1 महीने में तो नहीं कर पाएंगे, तो उनको टाइमली ही वो कम करना पड़ेगा। या कुछ कैरी एंगल के बारे में भी मुझे लड़कियों ने पूछा है, लड़कों ने पूछा है, या फिर और उन्होंने पूछा है कि जो कट मार्क्स होते हैं, किसी ने मतलब कट वगैरह होते हैं ना ब्लेड के वगैरह, उसके बारे में भी पूछा है। तो देखिए मैं यही बोलूँगी उसके बारे में भी, आप अभी फ़िलहाल तो उसको कुछ मत कीजिए। नो स्कार वगैरह क्रीम्स आते हैं, उसके ऊपर लगाते रहिए, ठीक है। हमारे हाथ में दूसरा तो कुछ है नहीं, पर आप वो डेली लगाते रहिए। 2 महीनों में देखना बिल्कुल तो नहीं मिटेंगे, पर कम ज़रूर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए मेरे हाथ पे भी यहाँ पे थोड़ा सा कट मार्क है, पर वो मैंने ऐसे ही कम किया है, ये करके बहुत ज़्यादा गहरा चोट लगी थी मेरे यहाँ पे, पर फिर भी वो अभी चला गया है। तो मैं ऐसे ही मैंने क्रीम लगा कर ये मेरा कम हुआ है, ठीक है। और रही बात कानों की, तो देखिए मुझे किसी ने बताया कि उन्होंने डॉक्टर से चेक करवाया है कि मेरे कान ठीक है या नहीं है, तो उन्होंने बताया है कि सफ़ेद परत है कानों में। पहले तो आप ये करिए कि किसी भी डॉक्टर से अगर आप चेक करने जाते हो
तो आप उनसे ये मत कहिए कि आपका मेडिकल है और इसीलिए आपको चेक करवाना है, ठीक है। आप उनको मत बताइए डेली रूटीन चेकअप करवाना है, ऐसे बताइए और चेकअप करवा लीजिए। और एक डॉक्टर के पास एक ही चीज़ का चेकअप करवाइए आप, पूरा करवाओगे तो उससे पता चल जाएगा कि इसका मेडिकल है। मतलब सारे डॉक्टर एक जैसे नहीं होते हैं, जैसे कि मैंने RWA के बारे में बताया तो मैंने सारी चीज़ें गलत नहीं बताई थी, ठीक है। पर जो मुझे जेन्युइनली लगा और जो मैंने डाटा देखा उसके बारे में मैंने बोला। पर इतनी कमेंट्स मुझे आई उसके ऊपर, बच्चों की गुस्सा कर रहे हैं बच्चे। तो देखिए भाई, मैं अग्रेशन तो नहीं दिखाऊंगी, जो कमेंट्स मुझे लगता है कि मुझे आंसर उसका देना है उसके ही मैं आंसर देती हूँ। और जो मुझे गलत कमेंट्स बच्चों ने किए हैं तो उसका मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, आप करो कमेंट्स। क्योंकि ऐसा है ना कि हमारा ट्रेनिंग ही ऐसा हुआ है कि हमें पब्लिक में वेपन लेके रहना है। अगर कोई पब्लिक हमें भड़काएगी, ऐसे रहते हैं कुछ लोग जो जानबूझ के भड़काने की कोशिश करते हैं, तो अगर कुछ हमें बोलेंगे और उससे हम भड़क जाएंगे तो हम वेपन लेके किसी के भी ऊपर फायर कर देंगे। इसीलिए हमें ऐसा ट्रेनिंग में प्रिपेयर किया होता है ना कि लोग आपको सामने से कितना भी कुछ बोले तो आपको अपना अग्रेशन नहीं दिखाना है। हाँ, बात जब देश पे आती है तब हमारा अग्रेशन वो अपने आप ही निकलता है, पर ऐसे हम किसी की बातों के ऊपर अग्रेशन नहीं दिखाते हैं। तो इसलिए आप कमेंट्स करते रहो, पर मैं जिन बच्चों के अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं मैं उनके रिप्लाई दूंगी, और जिनको बुरे कमेंट्स करने हैं वो करते रहिए, मैं पढ़ के उनको आगे स्क्रॉल करती रहूँगी, ठीक है। पर जो मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, जो मुझे लगा वो मैंने बोला। मैं किसी से ना डरती हूँ, ना मुझे मेरा साम्राज्य यहाँ पे खड़ा करना है किसी को पीछे खींच के, और मैं ना वो कर पाऊँगी। मैं ये जेन्युइनली बताती हूँ, अगर मैंने कोशिश भी की तो मैं वो नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि वो इतने एक्सट्रीम लेवल के क्लासेस है कि मैं नहीं कर पाऊँगी और मैं करूँगी भी नहीं। हाँ, मैं पूरी चीज़ें उनकी गलत नहीं बताती हूँ, पर जिस तरह से बच्चे मुझे कमेंट्स कर रहे हैं ना उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। बाकी मैं किसी के ऊपर कुछ ब्लेम नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो जिनको बुरे कमेंट्स करने करते रहिए। किसी मतलब कोई कुछ बोलता है, कोई बोलता है खुद के ही मुंह से खुद को ही मैम बुलवा रहे हो। कोई किसी की कमेंट ये थी कि मैम आप ये बाकी के काम छोड़कर अपने नौकरी पे ध्यान दीजिए और बोला था कि ये बाकी हमें ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, लड़कियों जैसा रोना धोना शुरू ड्यूटी से आई हूँ, ये किया है वो किया है, तो हमारे ऊपर एहसान करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कमेंट्स मुझे आए हैं। तो बताइए आप रिप्लाई में कि इसका क्या करना चाहिए ऐसे लोगों का। बस स्क्रॉल करके ही छोड़ देना चाहिए बाकी, क्योंकि मुझे जो वर्क करना है मुझे स्टूडेंट्स के लिए करना है, क्योंकि हर बच्चा क्लासेस नहीं ले पाता है और हर बच्चे को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, ठीक है। इसीलिए, और मेरे भाई का मेरी वजह से मैंने रिज़ल्ट लाया है, जो किसी की नहीं सुनता था उसने मेरी वजह से उसका रिज़ल्ट आया है। पिछले 4-5 साल से वो प्रैक्टिस कर रहा था पर उसका नहीं हो रहा था, तो अभी लाया है। इसलिए वही मैं आपके ऊपर ट्रीट करना चाहती हूँ और उसी ट्रीटमेंट से मैं आपको भी गाइडेंस करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं कर रही हूँ। नहीं तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मुझे अपने क्लासेस वगैरह बिल्कुल भी ओपन नहीं करने, और मैं मेरी नौकरी में खुश हूँ, बिल्कुल खुश हूँ। तो ऐसे जो कमेंट्स करने वाले हैं ना कि ज़रूरत नहीं है, या लड़कियों का काम रोना धोना नहीं होता है, ठीक है। अगर हमारा काम रोना धोना होता तो हम फौज में नहीं आते, ठीक है। तो इसलिए ऐसे कमेंट्स नहीं करने चाहिए, पब्लिकली ऐसे कमेंट्स नहीं करने चाहिए। पर फिर भी अगर आपको करने हैं तो आप कर सकते हो, इससे आपकी सोच दिखती है, हमारा तो कुछ नहीं जाएगा। और सारे लड़के तो ऐसे होते नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे आए हैं, लव फ्रॉम वेस्ट बंगाल, लव फ्रॉम असम, ऐसे कमेंट्स मुझे बहुत आए, तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ना एक बुरी कमेंट आई है कोई बात नहीं, 500 मुझे अच्छी कमेंट्स आई है ना, तो मैं उस एक बुरी कमेंट की वजह से 500 अच्छे बच्चों का नुकसान क्यों करूँ। तो मैं वीडियो बनाऊँगी और ज़रूर बनाऊँगी, ठीक है। और मेरिट का बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जो भी छोटा छोटा जो आपका पॉइंट है ना उसके बारे में आप मुझे बिल्कुल पूछ सकते हो, ठीक है, बिल्कुल पूछ सकते हो, आपका रिप्लाई मैं ज़रूर दूँगी, ठीक है। बस इतना ही था आज के टॉपिक में, कुछ इतना ज़्यादा ये नहीं था। तो बस मेरिट को लेके ज़्यादा आपने ये नहीं करना है। अभी मुझे जाना है तो अभी हम जल्दी से ये करेंगे, कल मैं आपके लिए वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। पर 2-3 दिन अगर नहीं रहा वीडियो मेरा आया तो भी मुझे सपोर्ट करना मत छोड़ना, ऐसा मत सोचना कि मैम ने वीडियो लाना बंद कर दिया। हाँ, मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी, ठीक है। तो देखिए आज के टॉपिक में इतना कुछ नहीं था। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, आप कर रहे हो सब्सक्राइब, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इतने कम टाइम में आपने इतने मेरे सब्सक्राइब बढ़ा दिए, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, उसके लिए थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू सो मच, ठीक है। और ऐसा ही सपोर्ट मुझे करते रहिए और बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मेडिकल का पॉइंट टू पॉइंट कल का वीडियो मैं मेडिकल के ऊपर ही लेके आऊँगी, ठीक है। मेडिकल के ऊपर ही आपका कल का वीडियो होगा, हर एक पॉइंट पे मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ। और जिस टाइम मतलब
ज़्यादा कमेंट्स आएंगे और इसको मतलब प्रॉब्लम को, जिस पॉइंट को हमें रिपेयर करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, उसके ऊपर मैं अभी से वीडियो बनाना शुरू करूँगी। भले ही मुझे व्यूज़ ज़्यादा नहीं आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जिन बच्चों को ज़रूरत है कम से कम वो उसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। मतलब कैरी एंगल किसी का है या मतलब कोई भी पॉइंट हो, उनका नौकनी का प्रॉब्लम हो या फिर कानों का कोई प्रॉब्लम हो, दांतों का प्रॉब्लम हो, उसके लिए मैं खुद से मतलब स्पेशल टॉपिक पे वीडियो लाऊंगी जिससे बच्चों का फ़ायदा होगा, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए बिल्कुल। जो मेडिकल के बारे में आपने मुझे पूछा था, मैंने रिप्लाई में भी बताया है कि मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। और हमारा जल्दी हम टेलीग्राम चैनल शुरू करेंगे, उसके ऊपर हम चैट भी कर पाएंगे, तो वही मैं आपको लिंक जल्दी से दे दूँगी और उसके ऊपर हम चैट किया करेंगे फिर डिटेल में उसका हम, क्योंकि कमेंट्स में अच्छे से नहीं हो पाता है, तो हम चैट में अच्छे से करेंगे। मैं भी आपके साथ चैट करूँगी उसके ऊपर, और टेलीग्राम चैनल हम जल्दी से ही ओपन करेंगे, ठीक है। तो बताइए आपके मेडिकल के कौन से पॉइंट है, उसके ऊपर मैं आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन दूँगी, और मुझे जो इन्फॉर्मेशन नहीं है वो मैं निकालूँगी और दे दूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये बहुत बड़ा वीडियो हो गया, ठीक है, छोटा सा बनाना था पर बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।